हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग डायरी। आज का डेट है 25 दिसंबर। हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं। Okay, so this is बैंक निफ्टी चार्ट ऑफ 15 मिनट्स एंड दिस इज निफ्टी चार्ट ऑफ 15 मिनट्स। यहाँ पे तो क्लियर कट हमें दिख रहा है कि मार्केट ने एक जो फॉल किया था बड़ा, उसके बाद मार्केट अभी इनसाइड कैंडल बना रहा है 2 डेज से। सो डेफिनेटली यहाँ पर प्लानिंग सिंपल ही रहती है लोगों की जनरली कि यहाँ इसके ब्रेक डाउन पे हमें सेलिंग में जाना और इसके ब्रेक डाउन पे हमें बाइंग में जाना है। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट एक लेवल आ रहा है वो 23,750 या 700 का आ रहा है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन लग रहा है। पहले भी इसी जोन को ब्रेक डाउन करके मार्केट नीचे गया था। मार्केट इज़ ट्राइंग टू टेक सपोर्ट बट नहीं ले रहा है अभी तो। फिलहाल मार्केट कंटिन्यूसली नीचे आया हुआ है। ये एक जोन मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है जो ऑलमोस्ट 50% का जोन है, जहाँ से मार्केट ने ब्रेक डाउन किया था, इसको ब्रेकआउट करके ऊपर गया। यहाँ पे जब नीचे आया तो अभी उसने एक ग्रीन कैंडल बनाया था और उसके बाद फिर वो कंटिन्यूसली नीचे आ गया। सो ये जोन के ऊपर ही बाइंग प्लान होगा और इस जोन के नीचे यहाँ पे आई थिंक सेलिंग ही बेटर रहेगी प्लानिंग करने के लिए। बट इन केस मार्केट बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुलता है तो हमको सपोर्ट 23,500 का भी देखना पड़ेगा। उस टाइम पे हम सेल नहीं कर पाएंगे डायरेक्टली मार्केट में, बिकॉज मार्केट में एक सपोर्ट है। दिस इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, बिकॉज मार्केट में अगर सपोर्ट और मार्केट डायरेक्टली कोई सपोर्ट को हिट करता है तो चांसेस है कि वहाँ पे एक रिकवरी आ जाए मार्केट में। एंड सेम गोज विथ गैप अप ओपनिंग ऑल्सो। अगर मार्केट कोई अच्छा ही खासा गैप अप ओपनिंग ओपन हो जाता है 23,900 के आसपास, तो अगेन मार्केट में भले ही ये बाइंग जोन है बट स्टिल यहाँ से भी सेलिंग आ सकती है। रीज़न क्योंकि यहाँ पे जिन भी लोगों ने अपना पोजिशन सेल किया होगा, दे में ट्राई टू बुक देयर प्रॉफिट्स, तो वहाँ पे मार्केट हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर जाए। बट जो सेलर्स हैं अगर वो अच्छे रहेंगे, स्ट्रॉन्ग रहेंगे, तो दे विल डेफिनेटली ट्राई टू डिफेंड देयर पोजीशन। सो मार्केट में अगर बहुत बड़ा कुछ गैप अप या गैप डाउन की ओपनिंग हो जाती है 200 पॉइंट या यहाँ से 200 पॉइंट, सो डेफिनेटली हम लोग इस प्लानिंग के साथ में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट साइकोलॉजी वर्क करेगी। बट फिलहाल जो मार्केट लग रहा है, अगर मार्केट इसी जोन में कहीं ओपन होता है, इस जोन में, इस जोन में, इस जोन में, तो कहीं ना कहीं हम लोग नॉर्मली सेल कर सकते हैं मार्केट को, क्योंकि ये जो जोन है ना अभी भी इसके नीचे 23,800 के नीचे अभी मार्केट वीक है। सिंपल एज दैट कि मार्केट 23,800 के नीचे वीक है और 23,800 के ऊपर ही पॉजिटिव होगा। जो बैंक निफ्टी है वो तो काफ़ी स्मॉल रेंज में है, तो इसके तो ब्रेक डाउन पे, ब्रेकआउट पे सीधा वर्क किया जा सकता है, क्योंकि मार्केट के लिए कोई बड़ी बात नहीं है इसके ब्रेकआउट पे और 100 पॉइंट निकाल देना या इसके ब्रेक डाउन पे और 100 पॉइंट्स निकाल देना। सो ये एक चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा। बट यहाँ पे बैंक निफ्टी में क्लियर कट पॉइंट्स है 51,500 और 51,000 का। आई थिंक ये डेफिनेटली एक सपोर्ट रहेगा मार्केट के लिए और ये डेफिनेटली एक रेजिस्टेंस रहेगा। मार्केट अगर यहीं कहीं ओपन होता है इस जोन में, इस जोन में, इस जोन में, तो थोड़ा बहुत सेलिंग के लिए ट्राई करेंगे, क्योंकि उसका रीज़न एकदम सिंपल है। मार्केट सेलिंग में गया, 2 दिन इनसाइड कैंडल बना, इसी जोन में ओपन होता है तो वी विल गो फॉर सेलिंग। बट अगर मार्केट किसी और जोन में ओपन होता है तो हम लोग इसी जोन के ऊपर ही बाइंग का प्लानिंग हो सकता है, अदरवाइज यहाँ पे तो सेलिंग का ही प्लान होगा। सेंसेक्स देख लेते हैं। सेंसेक्स में भी एक सिंपल जो है निफ्टी जैसा ही पैटर्न बना हुआ है, सेलिंग के पास ही है मार्केट। सेलिंग ही हुआ था सेकंड हाफ में, एंड देन 78,500 का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। जस्ट 1 सेकेंड गाइज। ओके, सो मैंने जस्ट चार्ज लगा दिया। ओके, सो यहाँ पे जैसे सेंसेक्स में हमें दिख रहा है 78,500 इज लुकिंग वेरी इंपॉर्टेंट, एक सपोर्ट था, इसको ब्रेक करके मार्केट आ गया है तो कहीं ना कहीं नाउ दिस विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। यहाँ पे इस जोन में हम लोग सेलिंग कर सकते हैं और इस जोन में वी विल ट्राई टू बाय इन द मार्केट। अगेन ये काफ़ी सिमिलर पैटर्न है विथ निफ्टी, तो निफ्टी जैसे परफॉर्म करेगा सेंसेक्स वैसे ही परफॉर्म करता जाएगा। सेंसेक्स में अपना कुछ मोमेंटम बहुत खास नहीं होता है, वो निफ्टी को ही पूरा देखता है और निफ्टी को ही फॉलो करता है। ग्लोबल इंडेक्स देख लेते हैं। ओके, डाउ जोन्स नेगेटिव है एंड नैस्डैक इज पॉजिटिव। यूरोपियन मार्केट क्लोज है
ओके, हमारा मार्केट अभी 60 पॉइंट्स का पॉजिटिविटी दिखा रहा है और बाकी भी जो मार्केट्स थोड़े बहुत ओपन है वो थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं। ओके, तो चांसेस है कि मार्केट गैप अप ही ओपन होने वाला है लगभग। यहाँ से अगर 60 पॉइंट्स देखा जाए तो ऑलमोस्ट सी रेजिस्टेंस जोन पे ही ओपन होगा। तो विल हैव टू सी कि मार्केट यहाँ पे किस तरीके से रिएक्ट करता है। अगर यहाँ पे मार्केट कोई भी सेलिंग का कैंडल बनाता है देन वी कैन डेफिनेटली गो विथ सेलिंग। यहाँ पे देख लेते कुछ इंपॉर्टेंट अगर न्यूज़ दिख रही है तो जस्ट फटाफट एक नज़र मार लेंगे। यहाँ पे तो कुछ अभी ऐसा दिख नहीं रहा है। कैलेंडर देख लेते हैं, लेट्स सी द कैलेंडर। ओके, यहाँ पे इंडियन में क्रिसमस सन ये ओके, ये थोड़ा देख लेंगे M3 का जो सप्लाई। बाकी तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है मार्केट में। FI DI का डेटा अपडेट हो चुका है। ओके, सो DI कंटिन्यूसली बाय कर रहा है एंड FI कंटिन्यूसली सेल कर रहा है मार्केट में। अभी काफ़ी इक्वल बाइंग और सेलिंग है दोनों की, इसके लिए मार्केट कहीं ना कहीं स्मॉल जोन में। DI ने थोड़ा बहुत ट्राई किया मार्केट को अपसाइड रखने के लिए और बार बार बाय कर रहे हैं वो लोग, बट FI ने कंटिन्यूसली सेलिंग ही किया है मार्केट में। अगर आप देखोगे पोस्ट 12 तो मार्केट में कहीं ना कहीं अच्छी सेलिंग ही आ रही है और वो लोग सेल ही कर रहे हैं। ऑप्शन चेन देख लेते हैं फॉर निफ्टी। 22,800 बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। 22,800 यस, जो मैंने यहाँ पे भी बताया आपको कि 22,800 बहुत ज़्यादा क्रूशियल रहेगा, ये वाला जो एक लेवल है। तो वही हमें ऑप्शन चेन में भी दिख रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट लेवल जो रेजिस्टेंस दे रहा है और सपोर्ट भी दे ही रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो 22,700 पे अच्छा सपोर्ट दे दिया नेक्स्ट, और यहाँ पे 23,900 मेन देखिए 24,000 पे कितना अच्छा हुआ है, क्रिएट हुआ है। सो ये सारे लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मार्केट के लिए। 24,000 एंड 23,500 ये सब लेवल इंपॉर्टेंट होंगे। तो इसलिए मार्केट अगर डायरेक्टली इन लेवल्स को टच करता है तो वहाँ पे एक अलग रिएक्शन हमें देखने मिल सकता है मार्केट में। लेट्स सी बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में जैसे मैंने बताया 51,500 इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल। सो 51,500 डेफिनेटली एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा। यहाँ पे 51,300 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है, ऊपर के साइड में 51,200। ओके, सो जैसे हम देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी में बहुत स्मॉल रेंज में मार्केट वर्क कर रहा है। 51,200 का क्लियर कट सपोर्ट दिख रहा है मार्केट में एंड 51,300 का ही डायरेक्ट रेजिस्टेंस है मार्केट में। तो 51,300 के ब्रेकआउट पे डेफिनेटली एक अपसाइड मोमेंटम आ सकता है। यहाँ से मार्केट को 200 पॉइंट टारगेट किया जा सकता है इजीली। अगर मार्केट यहाँ पे मिलता है तो हम लोग 200 पॉइंट्स का अपसाइड या 200 पॉइंट्स का डाउनसाइड रख सकते हैं। वैसा हम लोग बैंक निफ्टी में कर सकते हैं बट नॉट इट निफ्टी डायरेक्टली। सेंसेक्स देख लेते हैं। सेंसेक्स में 78,500 का लेवल अभी भी इम्पॉर्टेंट है दोनों साइड से। उसके अलावा डायरेक्टली सी राउंड नंबर्स ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी फिलहाल तो 78,500 ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट तो भी अगर इफ़ यू आर ट्रेडिंग इन सेंसेक्स देन ऑलवेज सी निफ्टी ऑल्सो वन टाइम, बिकॉज इसी के अकॉर्डिंग इसका बहुत ज़्यादा मोमेंटम डिसाइड होता है सेंसेक्स का। ठीक है गाइज, इफ़ यू लाइक माय वीडियो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना वीडियो को। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पुट इन द कमेंट सेक्शन। और अगर इसी तरीके के वीडियोज़ आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।